ये जो भय खत्म होने की बात है, जो पुलिस मंत्री की बात है, ये एक आदत में पड़े, सरकार की आदत में पड़े। मुख्यमंत्री जी से मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो रोज जा जाकर कहीं पर डीसीपी ऑफिस में जाएंगे, वो एक मैसेज के लिए हो गया एक बार, लेकिन ये पूरे सिस्टम में ये बदलाव आए। और जो भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज़्यादा खास बात ध्यान रखने की है कि जो ट्रांजिशन लेफ्ट पार्टी से ममता जी की पार्टी और सरकार में हुआ था, गुंडाइज्म का और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। जो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने, क्योंकि उसको निकालना, उससे लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सारा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, लेकिन ये ममता बनर्जी की उस टोलेबाजी, उस गुंडाइज्म, टीएमसी का वो जो था, जो भय था, उसके खिलाफ है, तो उस पर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है। ठीक। अच्छा, ये आज प्रचार हो रहा है फाल्टा की सीट पर, जहां रोड शो आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का। कल वो भवानीपुर गए थे एक बार फिर, क्योंकि ममता बनर्जी को वहां से उन्होंने हराया है और उसी सीट को रिटेन भी किया, नंदीग्राम की सीट उन्होंने छोड़ी, तो एक बार फिर वो इस शानदार जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए वहां पर गए थे। और फिर वहां पर उन्होंने लोगों से पूछा जाकर के, क्यों बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। चेंज दे रहा है ना? अरे भाई, मोटर व्हीकल एक्ट में सिख समाज को एग्जाम्प्ट है, वो लोग को मैंडेटरी नहीं है हेलमेट देना। ओनली सिख समाज, जो हमारी देश की शान है, बाकी सबको हेलमेट पहनना चाहिए। थोड़ा बदल दिख रहा है ना? हेलमेट परचेज करने के लिए लंबा लाइन दिख रहा है। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? कल लाउड स्पीकर सुबह 4 बजे क्यों बजाना है? नमाज के लिए बोल रहे हैं, और सब लोग लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रखिए। अब एक छोटी सी बात जो उन्होंने कहा, बदलाव दिख रहा है ना, हेलमेट की दुकानों पर लाइनें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर भारत के 4-5 बड़े शहरों के नाम लेने हो तो आप किनके नाम लेंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, 6 नाम यही मोटा मोटा लिया जाता है ना। आप किसी भी शहर में चले जाइए कोलकाता के अलावा, आपको क्या नहीं दिखेगा आदमी टू व्हीलर पे हेलमेट लगाता हुआ? आप दिल्ली आ जाइए, हम दिल्ली में रहते हैं, एक वक्त था दिल्ली में भी लोग नहीं लगाते थे, सीट बेल्ट भी नहीं लगाते थे। आज दिल्ली नहीं, पूरे एनसीआर के अंदर आप नहीं घूम सकते ऐसे। मैं हैरान हुआ ये बात इनकी सुनकर कि कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी में जो है, हाँ, माइनर करेक्शन, घूम सकते हैं, जेब में पैसा है, हर थोड़ी दूर पर 1000 रुपया, हर थोड़ी दूर 10,000 रुपया भरते रहो। आजकल हर जगह पुलिस वाला भी नहीं होता, वो फोटो जरूरत भी नहीं पड़ती है, कैमरे से फोटो आ जाता है, आपके घर पे चालान आ जाएगा आपकी गाड़ी की फोटो के साथ। मगर ये माइनर चेंजेस जो हैं भारत के इतने बड़े शहर में अब करने पड़ रहे हैं, धीरे धीरे अब ये प्रयास हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कोलकाता कहां रह गया था। जी नहीं, देखिए, ये सचमुच बहुत अच्छा आपने कहा। मैं तो अब कहीं भी आप जाइए तो आपको ये तो कोई दिखेगा ही नहीं कि हेलमेट न लगाए हो। सीट बेल्ट अभी भी छोटे शहरों में लोग कहते हैं कि बड़ा गड़बड़ हो, जबकि उनको पता नहीं है सीट बेल्ट आप लगाते हैं तो आपकी शरीर सुरक्षित रहती है, थकान कम लगती है। लेकिन नियम कानून का ऐसा उल्लंघन जो पश्चिम बंगाल में संस्थागत तरीके से होता रहा, वो शायद देश के किसी हिस्से में नहीं रहा। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह रही, जिसको कहते हुए ही मैं सांप्रदायिक घोषित हो सकता हूं, वो खतरा है। चूंकि मुस्लिम समाज उस तरह से रहता है, उसको आदत है, वो मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग नहीं जाते, लेकिन चूंकि वो जाते हैं और उसको वहां की जो पॉलिटिकल कंपल्शंस है उसने आंख मूंद लिया। पॉलिटिकल कंपल्शंस है तो उसकी वजह से जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, थाना है, पुलिस है, चौकी है, और एक बार वो चलने लगा और किसी दरोगा ने हिम्मत भी कर ली कि भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाए हो, सीट बेल्ट कार में क्यों नहीं लगाए हो, तो कहे क्या इसके पहले लगाते थे क्या? मुझे लगता है ये जो संस्थागत कानून को तोड़ने की एक आदत बनी है बंगाल के लोगों की, उसको शुभेंदु जी को दुरुस्त करना है। अच्छा है कि फ्रॉम द डे वन, जिसको कहते हैं ना, बड़े सुंदर नोट पे उन्होंने स्वर लगाया है, तो संगीत बंगाल का अगले 5 साल अच्छा बजेगा।